नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। जिस बात का डर मोदी सरकार को था वही हुआ। हालांकि राहुल गांधी ने भाषण शुरू करने से पहले ही लोकसभा में कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे नहीं, आज वे सिर्फ मणिपुर पर बात करेंगे, अडानी अंबानी पर बात नहीं करेंगे। यानी आप सोचिए कि किस ढंग से अडानी अंबानी और मोदी के मित्र प्रेम को लेकर राहुल गांधी ने एक छोटी सी टिप्पणी की और पूरा देश जान गया, समझ गया कि मित्र प्रेम फिर से उन्हें याद आ गया। लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने मणिपुर दौरे के दौरान राहत शिविरों में मिली महिलाओं की में से 2 महिलाओं की व्यथा सबके सामने रखी। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह भी उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पूरे देश में केरोसिन डाला जा रहा है, नफरत के बाजार सजाए जा रहे हैं। हरियाणा की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, यह ऑटो के ध्रुवीकरण के नाम से की गई घटना है। यानी सत्ता पर सीधे सीधे उंगली उठाई है। यहीं पर राहुल गांधी नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि रावण की लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया। उनके 2 सलाहकार थे रावण के, एक कुंभकर्ण और दूसरा मेघनाथ। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 2 सलाहकार हैं, एक गृह मंत्री अमित शाह और दूसरा गौतम अडानी। हालांकि सीधा गौतम अडानी नहीं कहा है, सिर्फ अडानी कहा है राहुल गांधी ने, लेकिन इशारा स्पष्ट था। राहुल गांधी के इस तीखे तेवर ने और सिर्फ छोटे छोटे टिप्पणियों ने लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र प्रेम की न केवल याद दिलाई, बल्कि मित्र प्रेम की वजह से जिस तरीके से देश की संपत्तियों को सौंपने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से जीएसटी और दूसरे मामले में टैक्स वसूले जा रहे हैं, एक ही झटके में राहुल गांधी ने पूरे देश को याद दिला दिया। यानी आप समझिए, सिर्फ आप कह दें कि मित्र प्रेम में मोदी, यानी लोग समझ जाएंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, मनमाना टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, सब कुछ आपके सामने स्मरण में आ जाएगा। यानी आप सोचिए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी सरकार के दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी संसद में आए, इसलिए फैसले आने के 24 घंटे के भीतर ही आनंद फानंद में न केवल उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, बल्कि बंगले तक छीन लिए गए थे। ये अलग बात है कि जब जनता का दबाव बढ़ने लगा, इसलिए फैसला जब राहुल गांधी के पक्ष में आया तो आनंद फानंद में उन्हें जल्दी सदस्यता से बहाली करनी पड़ी। लेकिन समझ रहे हैं ना आप कि राहुल गांधी को क्यों संसद से बाहर रखना चाहते हैं बीजेपी वाले। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र प्रेम में कुछ समझने को तैयार नहीं है, और यही बात तो राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के स्मरण में ला दिया कि इस देश में जो वर्तमान स्थिति है उसकी वजह केवल मित्र प्रेम है। और जो नफरत की दुकान सजाई जा रही है वह इनकी पुरानी आदत है। उन्होंने तो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह देश को बांटने की कोशिश है। 2 भागों में मणिपुर को बांटा जा चुका है। यह भारत माता की
हत्या है, देशद्रोह है। लेकिन सत्ता शायद इस बात की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है, इसलिए उसके बाद आए स्मृति ईरानी ने केवल पुराने घटनाओं का जिक्र करते रही, मणिपुर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोली। लेकिन राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि उन्हें संसद में आने से क्यों रोका जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होगा तो क्या कुछ होगा। गुजरात से लेकर मेघालय तक चलने वाले भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब चालू होगा, यकीन मानिए कि पूरी भाजपा और आरएसएस की बेचैनी और बढ़ जाएगी। लेकिन कल संसद में जो कुछ हुआ वह कम चौंकाने और हैरान कर देने वाली बात नहीं है। अमित शाह ने जरूर मणिपुर पर बात की। उन्होंने बताया नरसिम्हा राव के ज़माने से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान मणिपुर किस तरीके से हिंसा की चपेट में थे। लेकिन वे भी इस बात को नहीं बताया कि जब उन्होंने कहा था 15 दिन में दूसरी बार आएंगे, क्यों नहीं गए। मणिपुर में हिंसा कब तक थमेगी यह भी नहीं बताया गया। ये जरूर कहा गया हिंसा में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं वह साफ संकेत दे रही कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे भले नहीं कही हो, लेकिन सीबीआई के ऊपर, एसआईटी के ऊपर एक डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी को बैठाकर संकेत दिया है कि अब आपसे मणिपुर नहीं संभला जाएगा। इसलिए हमें 3 जजों की नियुक्ति भी करनी पड़ रही है और आपके एसआईटी यानी राज्य की एसआईटी और केंद्र की सीबीआई की निगरानी के लिए ऑफिसरों की नियुक्ति करनी पड़ रही है। आप सोचिए किस तरीके से देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, किस तरीके से मित्र प्रेम को लेकर पूरे देश की आर्थिक स्थिति को डावाडोल किया जा रहा है, किस तरीके से विकास का मॉडल है कि 3 गुना कर्जा बढ़ गया और जो सड़क, पुल, पुलिया, हाईवे का प्रदर्शन किया जा रहा है वह भी 14 गुना ज़्यादा कर्जा लेकर किया जा रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से नितिन गडकरी का नेशनल हाईवे विभाग 14 गुना ज़्यादा कर्जा ले लिया। अब स्थिति ये है कि कर्जा पटाने की बात तो छोड़िए, कर्जे की ब्याज की रकम पटाने में दिक्कत हो रही है और शायद यही वजह है कि अब नेशनल हाईवे को भी बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। इसके लिए 1987 किलोमीटर सड़कों का टेंडर प्रकाशित कर दिया गया है। अब नेशनल हाईवे के किनारे गुमटी, ढाबा, छोटे छोटे दुकान चलाने वालों पर भी गाज गिरने वाली है और किस तरीके से इस देश को हाँका जा रहा है केवल ध्रुवीकरण के नाम पर या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर। देखना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर क्या कुछ बोलते हैं। धन्यवाद।